हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में। तो ये कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है 22/9/2025 को। और इस नोटिस में क्या कहा गया है इन सब के बारे में आइए हम देखते हैं। जो कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन है 2025 का। और ये आपका इसके लिए ऑनलाइन होना है वो 22/9/2025 से 21/10/2025 तक जो है ये फॉर्म आपको भरना है। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो वो आपके 21/10/2025 से 25 है। और वहीं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट की अगर हम बात करें तो वो 22/10/2025 है। और वहीं पे जो है आपका करेक्शन के लिए है ना, पेमेंट वगैरह चार्जेस वगैरह के करेक्शन वगैरह के लिए जो है आपका 29/10/2025 से 31/10/2025 तक जो है आपका ये साइट ओपन रहेगा। वहीं पे टेंटेटिव शेड्यूल एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होना है आपके दिसंबर 2025 में या तो फिर जनवरी 2025 में हो सकता है। और यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया गया है यदि आपके ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का डिफ़िकल्टी वगैरह होता है ना? तो उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं 180030933063 इस नंबर पर। और किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं इन सब की जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे मुख्य मुख्य बातों को, जिसमें कि हम बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है कांस्टेबल का। कांस्टेबल का पोस्ट में जो है अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 1914 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में आपका 456 पोस्ट है, ओबीसी में 967 पोस्ट है, एससी में जो है आपका 729 पोस्ट है और एसटी में 342 है। और टोटल 4408 पोस्ट है कांस्टेबल के लिए, जो कि मेल के लिए है। और वहीं पे दूसरा है कांस्टेबल एक्स मेल के लिए जो है, और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन अदर्स की कैटेगरी में है। तो ये इसके लिए जो है टोटल पोस्ट की हम बात करें तो 285 पोस्ट है। और वहीं पर कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो की अगर हम बात करें तो टोटल जो पोस्ट है वो 376 है। अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कांस्टेबल फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 1047 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 249 पोस्ट है, ओबीसी में जो है आपका 531 पोस्ट है, एससी में जो है आपका 457 पोस्ट है और वहीं एसटी में 212 पोस्ट है। और इस प्रकार टोटल जो है कांस्टेबल फीमेल के लिए 2496 पोस्ट है। तथा टोटल इसके सबको मिला के पोस्ट की अगर हम बात करें तो 7565 पोस्ट है। तो बड़ी संख्या में हम ये वैकेंसी देख पा रहे हैं, एसएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम होना है। और इसके लिए जो है फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं, जो कि मैंने डेट बताया 22/9/2000 से आप 21/10/2025 तक भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम देख रहे हैं आगे एज एज की यहाँ पर हम बात करते हैं तो 18 से 25 साल इसमें एज के क्राइटेरिया है। और 1/7/2025 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न earlier देन 2/7/2000 और लेटर देन 1/7/2007। और यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि एसटी एससी ओबीसी में जो है आपका अलग अलग है। जैसे एसटी एससी में 5 साल है, ओबीसी में जो है 3 साल है, और वहीं अगर स्पोर्ट पर्सन वगैरह हैं तो उसमें 5 साल है। और वहीं पर जो है आपका हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट लेवल पर जिन्होंने किया हुआ है ना, इंटरनेशनल है, स्टेट लेवल, तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है। तो 10 साल भी है। और डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस में अगर कोई है ना, नॉट लेस देन 3 ईयर ऑफ रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन द क्लोजिंग डेट, तो उसमें जो है अप टू 40 साल का है आपका। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज वगैरह में अलग अलग एज लिमिट के जो है छूट दिए गए हैं। तो उसका लाभ भी अगर आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। तो फिलहाल हमने देख लिया एज के बारे में, और अब हम देख लेते हैं आपका क्या देखेंगे। अब हम देखेंगे इसके लिए कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन मांगे गए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जनरली यहाँ पर फाइनल मांगा जाता है एसएससी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर। और तो यहाँ पर देख लेते हैं
तो यहाँ पर 12th पास मांगा गया है दोस्तों। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल अप टू 11th पास फॉर द। उसके बाद सन डॉटर ऑफ सर्विस रिटायर्ड और डिजीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस में हैं तो पर भी इसके लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। और बैंड्समैन, बगलर, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर ईटीसी दिल्ली पुलिस ओनली। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बर्ड्समैन रहेंगे, बगलर्स रहेंगे, है ना, और माउंटेड कांस्टेबल रहेंगे तो वो भी एलिजिबल रहेंगे अगर उनके परिवार के अगर कोई हैं तो पर भी। और मेल कैंडिडेट मस्ट हैव पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर मांगा गया है। लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। और लर्नर लाइसेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, लर्नर लाइसेंस जो है आपको एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। ओके, तो कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड टू एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल, नीड नॉट अप्लाई। ओके, तो ये कहा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, आपके पास लाइसेंस है ना, और 12th प्लस आपने पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपकी एज जो है 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। और एज की छूट की अगर हम बात करें ST SC OBC में, तो ST SC के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल छूट दिया गया है ना। ओपन डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन, हाँ, ओपन डिस्टेंस लर्निंग से भी अगर आपने पास किया हुआ है तो क्वालिफाइड हैं तो पर भी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। इग्नू वगैरह से आपने किया है तब पर भी। ओके, NCC सर्टिफिकेट वगैरह हैं तो उसको जो है बोनस अंक दिया जाएगा। जैसे C है तो 5%, B है तो 3%, और A है तो 2% यहाँ पर जो है आपको वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको अप्लाई जो करना है OTR के माध्यम से। एक बार जैसे आप SSC में रजिस्टर किए हुए हैं तो आपको और दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी के थ्रू जो है फॉर्म को भर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें फ़ीस की तो वो 100 रुपये है फॉर जो है 100 ओनली। और ये जो है आपके वुमेन कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं ST SC के लिए, तो उनके लिए जो है छूट दिया गया है ना, एक्सटेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ द फीस। और वहीं पे जो है फ़ीस कैन बी पेड ऑनलाइन जो है आप कर सकते हैं। और 22/10 को इसका लास्ट डेट है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा वीडियो देखा है इसके लिए, और लगभग हमने सारी जानकारी तो डिस्कस कर ही ली है। यदि आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।